आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिश के बारे में जो आधुनिक स्वाद और क्लासिक कंफर्ट दोनों को एक साथ लेकर आता है। चीज चिकन मैकरोनी, एक क्रीमी, चीजी और सबका पसंदीदा खाना। इस खास डिश को बनाने के लिए जिन सामग्रियों की जरूरत होती है उन्हें एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले है उबली हुई मैकरोनी, जो इस डिश की मूल आधार है। इसके बाद आते हैं उबालकर रेशेदार की हुई चिकन। इसके बाद जरूरत है ब्रेड क्रम्स, जो टेक्सचर और हल्का क्रंच जोड़ते हैं। चीज स्प्रेड, जो इस डिश का दिल है और अल्टीमेट चीजी स्वाद लेकर आता है। इसके बाद है काली मिर्च पाउडर, हल्की तीखापन और गर्माहट के लिए। अगली सामग्री मटर, जो रंग और हल्की मिठास का सुंदर मेल जोड़ती है। फिर है ऑलिव ऑयल, जो डिश में हल्का और स्मूथ फील लाता है। नमक, स्वाद को पूरी तरह संतुलित करने के लिए। और अंत में टबास्को सॉस, जो पूरी डिश में एक तीखा फिनिशिंग टच जोड़ता है। फ्रेश क्रीम, इन सभी सामग्रियों के मेल से बनती है हमारी पसंदीदा चीज चिकन मैकरोनी, स्वाद और खुशबू में बिल्कुल अलग। पहले चरण में हम एक बड़ा बोल लेते हैं, उसमें पहले से उबली हुई मैकरोनी डालते हैं। इसके बाद उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर अच्छी तरह मिला लेते हैं, ताकि हर मैकरोनी पर तेल की हल्की कोटिंग हो जाए। अब इस मैकरोनी और ऑलिव ऑयल के मिश्रण को माइक्रोवेव में सिर्फ 2 मिनट के लिए रखते हैं। इससे मैकरोनी और भी नरम हो जाती है और ऑलिव ऑयल का फ्लेवर अच्छे से अंदर चला जाता है। इस बीच हम एक दूसरा बोल लेते हैं और कुछ मटर डालते हैं। ब्रेड क्रम्स, चीज स्प्रेड, स्वादानुसार नमक, फ्रेश क्रीम, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाते हैं जब तक एक गाढ़ा और क्रीमी मिश्रण तैयार ना हो जाए। अब माइक्रोवेव से मैकरोनी और ऑलिव ऑयल का मिश्रण बाहर निकालते हैं। पहले तैयार किया हुआ चीज और ब्रेड क्रम्स का मिश्रण डालते हैं। यही हमारे डिश की बेस लेयर होगी। अब हम उबली हुई मैकरोनी को बेस लेयर पर फैलाएंगे। इस बेस के ऊपर अब सुंदर तरीके से उबले हुए चिकन के टुकड़े सजाते हैं और फिर बाकी मिश्रण के ऊपर फ्रेश क्रीम डालेंगे, जिससे डिश और भी जूसी और सॉफ्ट हो जाए। अब बचा हुआ चीज ब्रेड क्रम्स का मिश्रण पूरा ऊपर से डाल देते हैं। इससे बीच में मैकरोनी और चिकन रहेगा और ऊपर नीचे चीजी मिश्रण की परत होगी, बिल्कुल सैंडविच की तरह। यही ऊपर वाली परत बाद में एक पतली क्रिस्पी क्रस्ट बना देगी। सब कुछ तैयार होने के बाद बोल को फिर से माइक्रोवेव में रखते हैं। तापमान सेट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस और 10 मिनट तक पकाते हैं। धीरे धीरे चीज पिघलती है, मिश्रण सेट होता है और चिकन और मैकरोनी पूरी तरह पक जाते हैं। अंतिम चरण में माइक्रोवेव से निकालकर ऊपर से हल्का सा टबास्को सॉस डालते हैं, एक तीखे फिनिशिंग टच के लिए। इस तरह तैयार हो जाती है हमारी घर की बनी क्रीमी और सुपर टेस्टी चीज चिकन मैकरोनी। गर्मा गर्म परोसिए और हर बाइट में चीज, चिकन और मैकरोनी के शानदार कॉम्बिनेशन का मजा लीजिए। एक समय था जब बंगालियों के रसोई घर का मतलब हो इटालियन पास्ता ऑलिव ऑयल और हर्ब्स तक सीमित था, वहीं बंगाली रसोई में इसमें जुड़ गए क्रीम, काली मिर्च, मक्खन और बाद में चिकन। इसी तरह जन्म हुआ चीज चिकन मैकरोनी का एक फ्यूजन डिश, जिसमें इटालियन मैकरोनी और बंगालियों के समृद्ध क्रीमी स्वाद का मेल हुआ। चिकन के जुड़ने के पीछे भी एक कहानी है। बंगालियों के लिए चिकन आसानी से मिलने वाला और त्योहारों का खास खाना था, इसलिए मैकरोनी को और ज्यादा पौष्टिक और भरपेट बनाने के लिए इसमें उबला या सॉटी किया हुआ चिकन डाला जाने लगा। साथ में चीज, जो उस समय धीरे धीरे मक्खन, दूध और बेकरी के जरिए बंगालियों के घरों में पहुंच रही थी। ये संयोजन बंगाली स्वाद के साथ सबसे बेहतर तरीके से घुल मिल गया।
90s के दशक में टेलीविजन, कुकिंग शोज और बाद में इंटरनेट और यूट्यूब ने इस डिश को और भी पॉपुलर बना दिया। घरों में माइक्रोवेव आने के साथ ही चीज चिकन मैकरोनी एक आसान होम स्टाइल कॉन्टिनेंटल डिश बन गई, जिसे कम सामग्री और कम समय में बनाया जा सकता है। आज मैकरोनी सिर्फ एक विदेशी खाना नहीं रह गया है, ये बंगालियों का अपना बन चुका है। पूजा के अगले दिन, घर की पार्टियां, बच्चों के बर्थडे या हल्का डिनर, हर जगह चीज चिकन मैकरोनी का मतलब होता है एक तरह की नॉस्टैल्जिया। इटली के पास्ता से लेकर बंगालियों की रसोई तक, ये सफर ही हमारे खाद्य संस्कृति के विकास की कहानी कहता है। इसी तरह इटालियन क्यूजीन बंगालियों की जिंदगी में शामिल हुआ और मैकरोनी बन गई एक अंतर सांस्कृतिक स्वाद, जहां विदेशी रेसिपी और देसी दिल दोनों की छाप साफ दिखाई देती है। अगले एपिसोड में हम एक बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आएंगे। तब तक सोनार हेंशिल देखते रहिए।